हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हम फिर हाजिर हैं इंग्लिश की क्लास में। जैसा कि हमारा डेली शेड्यूल होता है, हम पहले 10 नई स्पेलिंग डिस्कस करते हैं और अभी हमारी ए पर स्पेलिंग्स चल रही है। ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हो गई, उनमें हमने 10-10 स्पेलिंग डिस्कस कर ली, यानी 30 स्पेलिंग हम आज से पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी चौथी क्लास है। आज की 10 स्पेलिंग पे हम डिस्कस करते हैं, 40 हो जाएगी। देखिए, पहली स्पेलिंग हम लेते हैं एंग्री, ANGRY। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। दूसरी होती है AGO, एगो। एगो मतलब पहले, ये आता है किसी टाइम पीरियड से पहले, जैसे लॉन्ग लॉन्ग एगो, उस समय से पहले, बहुत समय पहले, है ना। अगला एक स्पेलिंग है अपना एनिमल, ANIMAL, एनिमल, जानवर, कॉमन स्पेलिंग है। एक अब यहां आप ध्यान दीजिए, ANGLE, एंगल, सॉरी एंजल, ANGEL, एंजल। एंजल मतलब देवदूत या फरिश्ता जिसको बोलते हैं। लेकिन यहां देखिए, एक हम अल्फाबेट को आगे पीछे कर रहे हैं। ANGEL था, इसमें हम कर रहे हैं ANGLE, एंजल। तो एक एंजल था, एक एंगल। तो एंजल जो था वो तो था देवदूत, और जो एंगल होता है वो हो जाता है कोण। जैसे अपन दो के बीच में, ये मेरे दो हाथ है, ये इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, कोई कितना मिड़ा मुड़ा हुआ होता है, वो उसका टर्न जो होता है, वो उसमें कितना एंगल आ रहा है, वो होता है उसका कोण। तो एंगल में और एंजल में सिर्फ एक अल्फाबेट ई और एल को आगे पीछे करने से स्पेलिंग बदल जाती है, तो उसका उच्चारण और अर्थ दोनों बदल जाते हैं। ठीक है। अगली स्पेलिंग की बात करें अपन, ऑल्सो, ALSO। ऑल्सो का मतलब होता है भी। जैसे एक इसका सिमिलर वर्ड और होता है टू, TOO, टू। टू का मतलब भी होता है भी। जैसे अभी एक कैंपेन चली थी ना, एक वो फंसाने वाले लोगों को, मी टू, मैं भी, मी टू, तो वो टू होता है ना। एक अपना केमिस्ट्री का वर्ड है ATOM, एटम। एटम का मतलब होता है परमाणु। एज, AGE, एज मतलब होता है उम्र, लेकिन एक उच्चारण और होता है एज, EDGE। उस एज का मतलब होता है किनारा, है ना। और किनारे को एक और इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं बैंक, BANK। बैंक, हमारा जो बैंक तो है ही, बट इस बैंक का एक मतलब और निकलता है किनारा। तो देखिए, एज से एज दोनों इंग्लिश वर्ड मिलते जुलते थे, स्पेलिंग बदली तो अर्थ बदल गए। हिंदी में जो किनारा किनारा कॉमन आ रहा था, तो उसका सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, वो भी हमने साथ में लेकर के उसको समझने की कोशिश की है। ठीक है। इस टाइप से हम कोशिश करेंगे कि मिलती जुलती स्पेलिंग्स, उसके साथ में अर्थ, ये सारी चीजें अपन कंबाइन करें, एक साथ लाएं, जिससे हमें कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं हो, हम साथ साथ उसको समझ सके, उनके अर्थ में, उनके साउंड में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम समझ सके। ठीक है। आज के हम टेंस के बारे में बात करें। हमारा टेंस चल रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसके अंदर हमने 2 सेंटेंस पढ़ चुके हैं हम इसमें पहले ही। एक तो हम पढ़ चुके हैं सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमने पढ़ लिया था नेगेटिव सेंटेंस। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। हिंदी में अपन इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है इंटेरोगेट करना, प्रश्न बनाना, आप उससे कोई क्वेश्चन करना। क्वेश्चन में ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि उसको कैसे करना है। उससे पहले एक चीज दिमाग में लानी है, क्वेश्चन आपसे 2 टाइप से पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन अपन ऑर्डिनरी बातचीत में देखें ना, तो 2 क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से हो सकता है। कैसे? एक तो क्वेश्चन इस प्रकार का होता है जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में आता है, और एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका उत्तर हाँ ना में नहीं आके किसी और आपको नया उत्तर देना पड़ता है। जैसे देखो, मैं आपसे पूछूं आपने खाना खाया, तो आप बोलोगे या तो हाँ या ना। और मैं आपसे पूछूं आपने खाने में क्या खाया, तो आप हाँ या ना नहीं दे सकते। तब आप बताओगे मैंने खाने में रोटी खाई, सब्जी खाई, मिठाई खाई, दाल बाटी खाई, ढोकले खाए, फाफड़े खाए, जो भी खाया आपने, जो आपने खाया है वो आपको उत्तर देना पड़ेगा। यानी आपका आंसर हाँ या ना में नहीं आ सकता। तो ध्यान रखिए, अगर आपका उत्तर हाँ या ना में आता है तो आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और अगर आपका उत्तर हाँ या ना में नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब एक शब्द आ गया WH वर्ड। क्या है WH वर्ड? का मतलब होता है W और H से स्टार्ट होने वाले या उनसे बने हुए कुछ शब्द जो प्रश्न बनाते हैं। जैसे देखिए, व्हाट, WHAT, व्हाट मतलब क्या, वाई, WHY क्यों, हाउ, HOW कैसे, वेर, WHERE कहां, हु, WHO कौन, या फिर व्हेन, WHEN व्हेन कब। तो ये वैसे अपने स्पेलिंग में भी काम आ जाएगी। देखिए आप, ये W पर स्पेलिंग हो गई 5-6। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब WH वर्ड है। अगर आपके क्वेश्चन में इनमें से कुछ आ रहा था, अपन उससे स्टार्ट करेंगे, और वो कब? जब उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं आता हो। अगर हाँ या ना में उत्तर आएगा तो अपन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चीज को एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या बना कि WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से जिससे भी स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमने एग्जांपल लिया, देखिए मैंने एक ही ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें दोनों आपको आंसर समझ में आ जाए, दोनों टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आ जाए। क्या तुम दिन में सोते हो, और दूसरा मैंने लिया तुम दिन में कब सोते हो। देखिए दोनों के आंसर देने की कोशिश करिए, उससे हमें पता चलेगा कि हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं। क्या तुम दिन में सोते हो, उत्तर सोचो, या तो आप कहोगे हाँ या ना, या ऐसा थोड़ी कहोगे कि मैं 5 बजे सोता हूँ, 4 बजे सोता हूँ, 3 बजे सोता हूँ, दोपहर के अंदर 2 बजे सोता हूँ, 1 बजे सो जाता हूँ। ये सब आंसर क्या है, ये इस सवाल के उत्तर है कि तुम दिन में कब सोते हो। तो आप बताओगे मैं 12 बजे सोता हूँ, 1 बजे सोता हूँ, 2 सोता हूँ, 3 सोता हूँ, जब भी आप टाइम बताओगे, यानी कब सोते हो। ये क्या चीज हो गई, ये इसका अलग कुछ उत्तर लेके आएगा, यानी हाँ या ना में नहीं आएगा। तो ये WH से स्टार्ट होगा। और इसका आंसर क्या है कि क्या तुम दिन में सोते हो, तो आप कहोगे या तो हाँ या नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका आंसर किस में आ रहा है, हाँ या ना में। तो इसमें WH नहीं आएगा। तो क्या तुम दिन में सोते हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन हुआ, तुम को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, एक तो होती है डू और दूसरी होती है डज। तो ये बहुवचन के लिए, एक वचन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में आई वी यू के साथ में क्या लगता है, डू। तो यहां पर आ जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गई डू, सब्जेक्ट हो गया यू, फिर क्या कर रहा है, देखो सोता है, वर्ब कौन है, सोता है। सोने को अपन बोलते हैं स्लीप, डू यू स्लीप, और कब सोता है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिन में, इन डे। या अपन एक काम और कर सकते हैं, दिन में क्या होता है कि दिन में कब को एक समय में बांट सकते हैं, तो डे टाइम भी हम इसके साथ में लिख सकते हैं। डे लिखो तो भी हो जाएगा, अपना सेंटेंस पूरा हो गया। डे टाइम लिखे तो भी दिन के समय में कब सोते हैं ना, डू यू स्लीप इन डे टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा यस और नो। लेकिन इसमें देखो, इसमें सवाल पूछ रहा है कि तुम दिन में कब सोते हो, तब कब को देखो पहले ये आ जाएगा है ना, WH वर्ड, क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आ रहा है। तो कब को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, देखो इनमें कहीं मिला, ये रहा व्हेन, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन। आगे वैसे सेम रहता है, व्हेन, फिर सब्जेक्ट कौन हुआ, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट कौन हुआ, यू, व्हेन डू यू, फिर क्या कर रहा है, वर्ब वही है स्लीप, और फिर आगे क्या है कि दिन में सोते हो, कब सोते हो, तो ये हो गया व्हेन डू यू स्लीप, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिन में, इन डे, क्वेश्चन मार्क, पीछे ध्यान रखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो व्हेन डू यू स्लीप इन डे, तो इस टाइप से दिन में कब सोते हो। अब हम एक सेंटेंस बदल के देखते हैं, क्या राहुल चाय पीता है, तो आंसर किस में आएगा, हाँ या ना में, हाँ या फिर नहीं। तो जब हाँ या ना में आएगा, इसका मतलब ये स्टार्ट किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से। अब सब्जेक्ट कौन है, राहुल, राहुल क्या है, थर्ड पर्सन एक वचन, और थर्ड पर्सन एक वचन के साथ में क्या लगता है, डज, देन स्टार्ट फ्रॉम डज, डज, फिर सब्जेक्ट कौन हुआ, राहुल, डज राहुल, फिर क्या करता है, चाय पीता है। चाय वाला एग्जांपल मैंने बहुत बार काम में लिया, इसलिए लिया कि ऐसे सवाल जरूर आते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो चाय कभी पी नहीं जाती, चाय ली जाती है। देन डज राहुल, इसको हो जाएगा टेक, और क्या, चाय, टी, और क्वेश्चन मार्क है ना। तो डज राहुल टेक टी, क्या वो चाय पीता है, तो पीता है, तो आप आंसर हो जाएगा यस, और नहीं तो फिर नो। अब ऐसा पूछ ले कि वो नाश्ते के साथ में क्या पीता है, चाय पीता है, दूध पीता है, कॉफी पीता है, तो उसमें अगर क्यों बाद में आता है तो अपन उसको व्हाट से स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से। हाँ या ना में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, हाँ या ना में नहीं आता है तो WH से स्टार्ट करेंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, क्लियर, ये ध्यान रखिए। तो बहुत आसान सी है इंग्लिश, इसमें इस टाइप के सेंटेंस आप और बनाने की कोशिश करिएगा। और एक मैं आपके लिए टास्क छोड़ता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे, और कंटिन्यूटी के लिए जैसे मैं ये स्पेलिंग्स 10-10 दे रहा हूं, और आप अगर मेरी क्लास को लगातार वॉच कर रहे हैं और इससे कुछ सीख रहे हैं, और आपको अगर अच्छा लग रहा है, और आपके अगर ये चीज रूटीन में आ रही है, तो आप कोशिश करिए, मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप ऐसे सेंटेंस तो बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो स्पेलिंग्स मैंने दे दी, इसके अलावा आप अपनी तरफ से नई 1 2 3 4 मैक्सिमम 10 तक, है ना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, आप मुझे कमेंट करके 10 नई स्पेलिंग जितनी भी आप बता सकते हैं ए पे, जैसे अभी अपना ए पे चल रहा है ना, आप अपनी तरफ से ए पे 10 स्पेलिंग कोशिश करिएगा। जब 10 नहीं हो तो आप जितने भी लग सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितनी भी आपसे हो पाती है, आप 10
इनमें से जो नहीं आई है वैसी नई स्पेलिंग मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, अपनी बात ज़्यादा लोगों तक फैलेगी, उसके बाद हम लाइव आना शुरू कर देंगे। थैंक यू।